Okay, so welcome back to the channel. This is Shipra Mishra, your educator, and I know you've missed me, guys. I didn't post that frequently in previous month. So here I am, and I'm going to post regularly from today at the same time, like अभी और हम लोग बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे जैसे हमने कर रहा था सुपर रिविजन बैच के लिए तो एग्जैक्टली वो हम करने वाले हैं बट बिफोर वी डू दैट लेट्स चेक अगर सब बच्चे आ गए हैं या नहीं um, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री स्कूल आप लोगों ने बताया था एक्चुअली मुझे पहले पता नहीं था याद नहीं था कि मैंने पोम्स करवाई हैं या नहीं उसके बाद में आई रियलाइज़ कि ठीक है बची हुई हैं तो अभी आ जाते हैं हम लोग फटाफट से इसको करते हैं आज हमारी पोम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम फटाफट से ग्रुप्स पे मैसेज कर दीजिए सब लोगों को बुला लीजिए अ, सब बच्चे आ जाएं तकी से और स्टार्ट करते हैं जी ओके All right, so elementary classroom in Islam. By the way, before we start, let's wait for others to join. And इससे पहले कि सब लोग join करें, हम लोग थोड़ी important चीज़ें जान लेते हैं जैसे कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको खूब सारे फीचर्स जैसे कि आप लाइव पढ़ सकते हैं अपने घर से आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया मिलेंगे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एग्जॉस्टिव कवरेज मिलता है सिलेबस का रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है स्टडी मटेरियल मिलते हैं आंसर राइटिंग सेशंस मिलते हैं मेंटरशिप एंड गाइडेंस एंड मच मोर if you're thinking what's this much more you get daily practice sessions guys and you have this thing weekly mock test series and then we have live quizzes and then we have subjective test series coming really soon we have first subjective test line on 9th of January प्लीज डोंट मिस दिस बिकॉज सब्जेक्टिव टेस्ट में आपको एक पेपर दिया जाएगा आप उसे सॉल्व करोगे उसका पूरा एनालिसिस सीबीएसई पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग लाइक मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होगा एंड यू विल गेट पर्सनलाइज कमेंट्स ऑल्सो कि कहाँ आपने गलती की है आपको गलतियों का पता चलेगा एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए था वो पता चलेगा it's always amazing and it is highly competitive because you will get your own leaderboard you know कि आपका रैंक क्या है and all that so it's amazing अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो आप मिस मत करना क्योंकि 9th को पहला टेस्ट है तो इट्स अमेजिंग अगर आप अभी इसी वक्त प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पे स्पेशल पे या फिर प्लस पे पढ़कर कहीं पर भी इट्स नॉट जस्ट कि यूट्यूब या कहीं पर भी पढ़कर सिर्फ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे ना तो सिर्फ इंग्लिश में कहीं पर भी तो दैट्स नॉट पॉसिबल जब तक आप लिख कर नहीं देखते हो जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो जब तक आपको गलतियां पता नहीं चलती है आप जीरो पे हो तो मेक श्योर कि आप वो करो देन where we get the paper of subjective test Telegram. No, you don't get the subjective test on Telegram, you get everything on Unacademy app, so you have to download Unacademy app, so that you have to do. Okay, this is iconic subscription features. If you want, you can consider taking iconic subscription also. You can always use the champions code SDC18 to get 10% discount on your plus and iconic subscription. Let me also tell you that अभी अनअकैडमी असेंड आने वाला है और अनअकैडमी असेंड इज वन अपॉर्चुनिटी और हमारी तरफ से एक एफर्ट है हमारी तरफ से एक एक इनिशिएटिव है जिसमें हम जो भी डिजर्विंग बच्चे हैं उनको हम प्लस देते हैं एब्सोल्युटली फ्री तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो आप अनअकैडमी असेंड जो चैंपियनशिप टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो प्लीज़ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो एनरोल कर लो और उसमें पार्टिसिपेट करो यू नेवर नो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाए सो दैट्स देयर So guys, this is Unacademy and let's crack it. Okay, so first of all, let's see who all are here. Okay, hi everyone. Thank you so much for joining. Thank you. Okay, so we have About the Poet. तो मैंने जैसे आपको बताया और अगर आपने देखा भी होगा इस पे what's there
सैम्पल पेपर पे। तो आपने सैम्पल पेपर में देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पोएट और ऑथर को लेके आए हैं। तो अगर पोएट और ऑथर को लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हम लोगों के लिए कि हम लोग भी ये करें। रीज़न उसके पीछे ये है कि 40 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, बट अब इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो अबाउट पोएट्स एंड ऑथर्स एंड एवरीवन। सो यार, जो चैप्टर अभी हम करने वाले हैं उसके पोएट के बारे में आपको बताया गया है। The poet is Stephen Spender. You can always give it a shot. देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश एसेज थे स्पेंडर, और उनका एक कीन इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, और उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। उनका वर्क जो था वो सोशल इनजस्टिस, क्लास स्ट्रगल्स, उसके बारे में ज़्यादा था। तो यस, दैट वाज द केस। एंटरप्रेन्योरशिप जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गए थे कोर्स में, बट you'll see the course live maybe tomorrow or today evening. So we have introduction to the lesson. Now the lesson that we are studying, जो कि हमारा elementary school है, उसमें अगर आप हम देखें कि किस चीज़ के बारे में ये poem है, तो let's see. The poem written by Stephen Spender describe the social inequalities which are prevailing in the society. Now you know कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हम लोग बार 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 बात करते हैं इक्वालिटीज की, जस्टिस की, फ्रीडम की, एंड उसके बावजूद भी देर आर सोशल इनइक्वालिटीज दैट आर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी. सो स्टीफन स्पेंडर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सोशल इनइक्वालिटीज दैट आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप विल बी देयर ओनली ऑन प्लस एज ऑफ नाउ. तो हो सकता है वो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा उधर भी लेके आएंगे स्पेशल पर, बट इट विल बी देयर ऑन plus, and the timing and everything will be told to you on Telegram, so don't worry about that. Okay, so in the poem, he describes the condition of students of an elementary school which is situated in slum area. The poet wants to draw attention of everyone towards these kids so that their life can be improved and they can be trained to become good citizens rather than criminals. Okay, so here हम पूरे पोएम में ये देखेंगे कि किस तरीके से स्टीफन स्पेंडर ने सोशल इनइक्वालिटीज और स्पेशली जो एट्रोसिटीज हो रही है बच्चों के साथ में, जो स्लम में रहते हैं उनके साथ में जो बुरी चीजें हो रही है, उसके ऊपर फोकस किया, सो दैट हम में से कोई तो एक बार को इतना विजिलेंट हो कि इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, एंड वी शुड गो एंड वी शुड एक्चुअली डू समथिंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ, एंड उनको एक अच्छी लाइफ मिल सके, वो क्रिमिनल ना बन के एक अच्छे इंसान बन सके. इसलिए ये पूरा पोएम हमने देखा है. बाय द वे, अगर हम राइम स्कीम देखें पोएम की, तो पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है. सो इसमें कोई आपको राइमिंग स्कीम देखने को नहीं मिलेगी. वो ए बी बी सी सी वो सब नहीं देखने को मिलेगा. इट्स फ्री वर्ड्स पोएम. सो यहाँ पर केवल आपको ऐसा लगेगा कि इट्स अ पैराग्राफ ओनली. Let me just give you the idea of what I'm going to teach today. So this is the poem, and whatever stanza, एक minute, let me just tell you. So whatever stanza हम लोग पढ़ेंगे, उस stanza का मैंने आपको मीनिंग दे दिया है, so that if I'm not there and you're revising on your own, you get to you understand everything that's there in the stanza. You can always answer the questions arising from the stanza, and you don't need me. So basically for that I've done this, so you can always take a screenshot, or if you want you can download this on Plus. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weed, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting her father's gnarled disease, his lessons from his desk at back of dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. Now guys, यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा जो NCERT का स्टैंजा दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि दूर दूर तक अगर आप देखते हो ना, like you can always see these kids with their faces, and उनके पूरे जो faces है, उन पूरे face पे से rootless weed के जैसे they have all the hair on their face, because they don't have time to actually comb their hair or manage themselves, or maybe
take care of themselves. They don't understand self care and this and that, because all these things are actually meant for luxury. You talk about self care, you talk about this, you talk about that, you do that. Why? Because you have basic necessities with you. These guys, they don't even have basic necessities, they don't have the basic things. Just because they don't have that, they've got no time for self care and looking at themselves and how they are looking and stuff. No, they don't have that. ना यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये बच्चे थे ऐसे एकदम पूरा इनके फेस पे बाल आ रखे हैं, जो कि बताता है कि ये सेल्फ केयर और इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबी सी लड़की थी और वो एकदम झुकी हुई है ना. वो झुकी हुई इसलिए नहीं है बिकॉज शी इज टॉल गर्ल. नाउ यहाँ पर यूज किया है इसको पोएट ने बड़ी अच्छी तरीके से, और वो बताते हैं कि वो जो लड़की है वो सोसाइटी के बर्डन से, लायबिलिटीज से एंड इन सारी चीज़ों से झुक गई है. वो इन सारी चीज़ों से एक्चुअली उसे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं, वो कितनी सारी चीज़ें करना चाहती है, वो कितनी सारी चीज़ों का जवाब देना चाहती है, कितने सारे उसके ड्रीम्स है, बट वो उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रही है. नहीं इसलिए कर पा रही है बिकॉज शी हैज़ लायबिलिटीज़ अपने पेरेंट्स की, जो पावर्टी के साथ, और ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें, ये इन सब की वजह से शी इज़ एक्चुअली शी इज़ नॉट एबल टू डू वट शी वॉन्ट्स टू डू, एंड दैट्स वाई शी इज़ वेट डाउन. द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज, और वहाँ पर आपको एक बहुत पतला सा बच्चा भी देखने को मिलेगा. बहुत बहुत पतला सा बच्चा देखने को मिलेगा, और वो पतला सा बच्चा जो है वो उसकी आंखें एकदम रैट के जैसी है. और वो इसलिए बिकॉज वो स्टारवेशन में है. वो स्टारवेशन में है बिकॉज उसे बहुत, मतलब जैसे हम लोगों को बेसिक खाना मिलता है, बट वी हैव ऑप्शंस ऑल्सो, वी कैन ईट वट एवर दैट वी वॉन्ट, राइट. बट इनको वो भी नहीं मिल रहा है इतने सारे दिनों से. हो सकता है उसने कुछ खाया भी ना हो, तो उसकी आंखें एकदम रैट के जैसी है, जिसमें ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर फूड हियर एंड देयर. The stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's now disease, his lesson from his desk. बोला कि लोगों को एयर, मतलब जो आप एयर बनते हो किसी के, आप वारिस बनते हो, आपको प्रॉपर्टीज मिलती है, पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है. इसको ये नहीं मिला है, इसको हेरिडिटी में अपने पापा की डिजीज मिली है. और वो इतना कमज़ोर है कि जब वो अपने लेसन्स को रिसाइट करता है अपनी डेस्क से, तो उसकी आवाज़ बहुत ब्लीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीक है. और या सो इनकी लाइफ ऐसी है कि इन्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं मिली है. और सो वो हो रहा है. नाउ कमिंग टू अनदर पर्सन जो उनको देखने को मिलते हैं, वो है एक, मतलब डिम क्लास में पीछे अगर आप देखोगे तो एक अननोटेड स्वीट और छोटू सा बच्चा है वहाँ पर, और उसकी आंखें एकदम ऐसी है जैसे वो हमेशा ड्रीम्स में रहता है. और उसकी ड्रीम्स है कि वो स्क्विरल के जैसे गेम खेलना चाहता है, वो ट्री रूम में प्ले करना चाहता है. मतलब वो ना ये एट्रोसिटीज़ में और लाइफ ने जो उसको इतनी सारी चीज़ें दी है, और जो बाकी लोग इस सारी चीज़ों को समझकर और झुक गए हैं या लायबिलिटी फील कर रहे हैं, वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है. वो इन सब से आगे बढ़कर और अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहता है, एक स्क्विरल के गेम के जैसे. नाउ इफ़ यू आर इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये जो हमने पढ़ा है वो मतलब उसमें क्या क्या है जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज पोएम मतलब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब किसी भी वर्ड का मीनिंग आ सकता है, लिटरेरी डिवाइस आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है. तो यहाँ पर आपको उन सब के मीनिंग्स देखने को मिल जाएंगे. इसके साथ में आपको देखने को मिल जाएगा पूरा जो भी मैंने आपको बताया है, पूरा जो मैंने पैसेज समझाया था उसका एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन, जो कि आप अपने आप बाद में रीड करके भी समझ पाओगे. लिटरेरी डिवाइस आपको देखने को मिलेगा इस पूरे पैराग्राफ में. तो ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया उसमें मैंने आपको पैराग्राफ बता दिया, उसमें हमने मीनिंग्स देख लिए, हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, और उसकी लिटरेरी डिवाइस भी देख लेते हैं. सो लिटरेरी डिवाइस में यहाँ पे आपको सिमली देखने को मिलेगा. सिमली देखने को मिलेगा लाइक रूटलेस वीड में. ना लाइक रूटलेस वीड एक्चुअली यहाँ पर बच्चों को रूटलेस वीड के जैसे, बच्चों के बालों को रूटलेस वीड के जैसे, और उन्हें एक अनवांटेड प्लांट के जैसे ट्रीट किया गया है. मेटाफर आपको देखने को मिलेगा पेपर सीमिंग बॉय में, क्योंकि उसे कंपेयर किया गया है, उसकी थिननेस को कंपेयर किया गया है पेपर के साथ में. रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगा, फार का जो रेपिटेशन है, वर्ड फार का जो रेपिटेशन है वो देखने को मिलेगा, जो कि उस पूरे वर्ड पे एक स्ट्रेस ले करने के लिए किया गया है. सो ये रहा हमारा लिटरेरी डिवाइस. नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैम
You teach like all this? Yes, I do, and I teach a lot of other stuffs in addition to this on plus. So this is something that I'm giving you here, so you have all the things, the literary device and meaning and explanation and everything. But in addition to this, there are a lot of things on plus, so if you want, you can join me there. Coming to stanza number 2. Stanza number 2 is on sour cream walls, donation, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from river, capes, and star of words. Okay. मीनिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आपको एक भी शब्द समझ में नहीं आया हो जो मैंने अभी कहा, तो आपको यहाँ पर उसके मीनिंग्स देखने को मिल जाएंगे. बी इट सार, डोनेशन, डॉन, सिविलाइज्ड डोम, टायरोलीज वैली, सील, लीड, केप्स, everything you'll get it here. This is the explanation. Now let's understand the stanza. Now in this stanza what's there, पोएट डिस्क्राइब करते हैं स्कूल की वॉल को. वो बताते हैं कि वो वॉल क्रीम कलर की है, एकदम सार क्रीम जैसी. और ये इसका मतलब ये है कि वॉल्स क्लीन नहीं है और उन्हें पेंट नहीं किया गया है, और वॉल्स को एक्चुअली डिफरेंट चार्ट्स और इमेजेस के साथ में जो दूसरे लोग डोनेट करते हैं उनके साथ कवर किया गया है. वहाँ पर आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगी शेक्सपियर की ऑन द वॉल. हाय अनुज्ञा, हाय अनुज्ञा. क्लास 11th की क्लास होती है सुबह 8 बजे. तो सुबह 8 बजे लेटर वाला क्लास मैंने ऑलरेडी ले लिया है. इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, एंड इफ यू मिस दैट क्लास टुडे इट्स फाइन, यू कैन ऑलवेज जॉइन मी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एट 8 AM in the morning. Okay, all right. सो यहाँ पर शेक्सपियर की पिक्चर है वॉल पे, और उनका हेड जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे सन एट दी होराइजन होता है ना, होराइजन जहाँ पर यहाँ पे पानी है या यहाँ पर धरती है और यहाँ आकाश है, होराइजन. तो बोला उनका हेड ऐसा लग रहा है जैसे सन होता है ना होराइजन पे चमकता हुआ. At the time of daybreak, the sun looks like rising at the horizon and semicircular like dome shape. It seems to be behind all the cities, and there is a picture of famous Tyrolese Valley, which has beautiful flowers. There is the image of map which helps all in its own way. But for these children, the map of world is irrelevant because the slum where they live in is different from what is shown in the map. Their world is only what they see out of the window of the classroom. That's the slum. The future is full of darkness, and their future is compared to the narrow street, which means there is no wide scope available for their future growth. These children are far away from the radiant light of knowledge and education. शेक्सपियर को कभी नहीं समझेंगे वो लोग. टायरोलीज वैली के फ्लावर्स को और इतनी नेचुरल ब्यूटी और नेचर को कभी नहीं समझेंगे वो लोग. मैप यूजलेस है उनके लिए, क्योंकि वो लोकेट ही नहीं कर सकते हैं अपने स्लम को वहाँ पर. उनके लिए जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड उनका स्लम है जो उन्हें सामने दिख रहा है. दैट इज द ओनली वर्ल्ड दैट दे हैव. एंड साथ ही साथ में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे नैरो स्ट्रीट जो है उनसे उनके फ्यूचर को कंपेयर किया गया है कि उनका फ्यूचर भी उतना ही नैरो है जितनी की स्ट्रीट. दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दीज एस्पिरेशंस एंड एवरीथिंग. दे आर देयर फ्यूचर इज ब्लीक, नैरो एंड डार्क. सो लिटरेरी डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर. मेटाफर देखने को मिलेगा सार क्रीम वॉल्स में, नैरो स्ट्रीट सील विथ लेड स्काई में आपको देखने को मिलेगा. असोनेंस देखने को मिलेगा. ई का वॉवल का साउंड आपको देखने को मिलेगा. बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, ई. सो वो आपको देखने को मिलेगा. अल्यूजन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर. शेक्सपियर का हेड हो गया, टायरोलीज वैली हो गई. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जब हम कोई बहुत फेमस चीज़ की बात करते हैं तो हम उसे अल्यूजन बोलते हैं. रेपिटेशन देखने को मिलेगा जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी वर्ड जो है उसे रिपीट किया जाता है. तो यहाँ पे फार वर्ड जो है वो रिपीट किया गया है. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their crammed holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. With mended glass like bottle bits on stones,
All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as being as doom. यहाँ पर मीनिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे. तो पोएट यहाँ पे फाइनली बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, इनको लाइफ में इतनी सारी हार्डशिप्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलेगी, जो इतनी सारी चीज़ें ये फेस करते हैं. उनके लिए शेक्सपियर एक इविल मैन है. उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि शेक्सपियर क्या है. उन्हें पता नहीं चलेगा. उन्हें मैप उनके लिए अच्छा नहीं है. उन्हें ना तो पसंद आता है, ना वो पसंद करते हैं किसी एक इंसान को. उनको लिटरली हमेशा हर एक इंसान से हेट मिलती है, तो वो भी वर्ल्ड को ऐसे ही देखते हैं. अभी जब वो शेक्सपियर की बातें सुनते हैं, जब शेक्सपियर सन के बारे में बात करते हैं, नेचर के बारे में बात करते हैं, लव के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें वो लव चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए जिसके लिए वो समवेयर और दी अदर उनको स्टील करने का मन होता है कि अभी उन्हें स्टील करना, चोरी करनी है, और वो एक अच्छे इंसान बनने की जगह क्रिमिनल बन जाते हैं. और उनके छोटे छोटे घर हैं जिनके अंदर वो एडजस्ट करते रहते हैं. लाइफ उनकी एक एंडलेस नाइट जैसी है, एक ऐसी नाइट जिसकी सुबह नहीं होगी. एंड इसका मतलब ये है कि उनका फ्यूचर एकदम डार्कनेस से है. और आप देख पाओगे कि वो कितने स्टार्व्ड है, उनकी लाइफ में कितनी हार्डशिप है. उनके हाथ में सीधा सीधा बोन दिखता है, मसल ही नहीं. उनके स्किन के साथ में बोन दिखेगा आपको. स्लम का मतलब होता है झोपड़पट्टी. इसके बाद में माल न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता चलेगा. साथ ही साथ उनके स्पेक्टिकल्स जो हैं, दोज आर मेड ऑफ स्टील. दे आर चीप एंड अनकंफर्टेबल, एंड ऑल द लेंसेज एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट इज ब्रोकन एंड स्टफ. तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप उन्हें लिटरेचर दे दो, आप उन्हें मैप के बारे में समझा दो, नेचर के बारे में समझा दो, उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं है. वो कैसे समझेंगे ये सारी चीज़ों को. सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ उनके लिए बैड एग्जाम्पल है. एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें उन्हें बेटर नहीं बनाएगी, वर्स ही करेगी. मेटाफोर का मतलब होता है कंपेयर करना. व्हेन यू कंपेयर समथिंग विदाउट यूजिंग लाइक और एज. तो लाइक और एज के अलावा अगर आप कंपेयर करते हो तो उसे हम मेटाफोर बोलते हैं. जैसे यहाँ पर आपको मेटाफोर देखने को मिलेगा क्रैम्ड होल्स में. सिमिली देखने को मिलेगी लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स में. और एलिट्रेशन देखने को मिलेगा फ्रॉम फॉग में. फ का साउंड आ रहा है तो वहां पे आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा. नाउ टीजे, स्लाइली का मतलब है ट्रिकली. ट्रिकली. सो यहाँ पर आपको सारे मीनिंग्स मैंने ऑलरेडी दे दिए थे. सो इफ यू वांट सी, व्हेन आई टीच ऑन प्लस आई हैव ऑल दोज थिंग्स, बट इनके साथ में बहुत सारी दूसरी चीजें होती है. द बेस्ट पार्ट देयर इज यू कैन ऑलवेज डाउनलोड द पीडीएफ. सो या, if you want you can take screenshots here. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sand, and let their tongues run naked into books with white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. मीनिंग यहाँ पे आपको देखो, कैटेकम्स का मतलब होता है सिमेट्री, ना जहां पर लोगों को दफनाया जाता है. और जोर का मतलब होता है डीप ब्लू. अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पोएट बताते हैं कि जब तक कोई गवर्नमेंट, कोई ऑफिसर, कोई विजिटर उनका नोटिस नहीं लेगा, उनको जाकर नहीं देखेगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. रियली सॉरी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. वो आर्ग्यू करते हैं कि इनकी लाइफ को अगर हमें बदलना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमको एक्शंस लेने पड़ेंगे, हमें उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा. पावर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इससे ऊपर उठना पड़ेगा. वो चाहते हैं कि गवर्नर, पब्लिक, ये सब लोग उनके ड्रीम्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करें. अगर ऐसा हुआ तो आप सोचो उनका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा. उन्हें भागने दो, उन्हें जीने दो, उन्हें सैंड पे भागने दो, उन्हें नेचर समझने दो, उन्हें नेचर से समझाओ, उन्हें बुक से समझाओ. अगर वो समझ गए, अभी उन्हें रोक लिया गया, उनकी लाइफ बन जाएगी. वो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो वो क्रिएट करेंगे वो एक ऐसी हिस्ट्री होगी जो कि पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी. क्योंकि यहाँ पर इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट उन्हें चांस तो दो. क्या पता वो एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट करे, क्या पता वो कुछ ऐसा कर दिखाए जो हम में से कोई ना कर पाया.
मेटाफर आपको देखने को मिलेगा वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन में, आपको एनाफोरा देखने को मिलेगा रिपीटेड वर्ड्स रन अजोर नेकेड वाले वर्ड में। सो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर आपको पूरे जो भी मैंने पढ़ाया पूरे उसकी समरी चाहिए, इफ यू वंडरिंग कि मैम जो भी आपने पढ़ाया ना उसका पूरा एक बार उसको समराइज कर दो, तो देन दिस इज द समरी। ये पोएम जो है ये स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार सम अप कर देती हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। दिस पोएम इज बाय स्टीफन स्पेंडर्स एंड इन दिस पोएम ही गिव्स अ vivid description of a school classroom in a slum and the children in the class. The faces of the children are dull, their appearances show that they are unwanted, they have all that gloomy face and gloomy appearance. उनके हेड जो है वो एकदम वो झुक गए हैं because due to the poverty and the liabilities and everything, they have diseased bodies, the bodies that they have inherited from their parents, and they are victim of poverty. But in this dim and less lit environment, you can see a little kid, छोटू सा बच्चा आप देखने को मिलेगा जिसके ड्रीम्स बहुत डिफरेंट है, जो बहुत कुछ करना चाहता है। बट इफ यू सी कि किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, देन द वॉल्स दैट दे आर सराउंडेड बाय आर डर्टी, पीपल हैव डोनेटेड a lot of things, and all those donations, all those people donatees, all those like the डोनेटर्स एंड डोनेटीज एंड एवरीथिंग, आप उसको देख सकते हो वॉल्स पे, आपको देखने को मिलेगा इसने डोनेट किया है इसको, ये सब लिखा हुआ है। दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ मिजरी। उन्होंने बोला वॉट एवर दैट द शेक्सपियर सेज और टॉक्स अबाउट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वॉट एवर शेक्सपियर इज अबाउट, नो दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दे डोंट हैव बेसिक थिंग्स टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, टू अंडरस्टैंड द किंग ऑफ लिटरेचर। सो कोई मतलब नहीं है। टायरोलीज वैली जो नेचर को सिग्निफाई करता है, ब्यूटी को सिग्निफाई करता है, कोई मतलब नहीं है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। उनके लिए वर्ल्ड जो है वो जस्ट बाहर है, और जस्ट बाहर उनके स्लम है, हीप ऑफ डर्ट है। सो डेफिनेटली उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है, ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली इट डजंट मेक सेंस टू देम। उनका फ्यूचर इतना डार्क है, जितना जितना उतना डार्क और उतना नैरो है जितनी की वो स्ट्रीट है जिसके ऊपर पॉल्यूशन है, या जो इतनी नैरो है कि आपको उसमें कुछ भी और दिख नहीं रहा। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में फाइनली वो बोलते हैं कि बच्चों को प्यार की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो सबसे नफरत करते हैं, वो शेक्सपियर से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें सब ऐसे ट्रीट करते हैं, एंड दे डोंट लाइक एनीवन बिकॉज नोबडी लाइक्स देम। एंड ये प्यार, ये एक्सेप्टेंस, ये लाइफस्टाइल जीने के लिए वो चोरी करने लगते हैं। वो इतने ज़्यादा स्टार्व्ड हैं कि उनकी स्किन से आपको उनकी बोन्स देखने को मिलती हैं। उनकी लाइफ इतनी ख़राब है कि वो एक चश्मा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए वर्ल्ड उनका स्लम है और कुछ नहीं है। जब तक गवर्नमेंट, कोई विजिटर, कोई इंस्पेक्टर आके ये चेक नहीं करेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब तक इनकी लाइफ नहीं बदलेगी। बट हाँ, अगर हमने इन्हें फ्री कर दिया, इनके इन पूरे रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ दिया, इन्हें नेचर से पढ़ाया, इन्हें बुक से पढ़ाया, तो ये हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। सो दैट इज द एंटायर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमने समरी करा, ये हमने खूब सारे स्टैंजाज देखे, इनके मीनिंग्स देखे, लिटरेरी डिवाइसेस देखे एक एक स्टैंजा के। अब मेरे ख्याल से आप आराम से इस पूरे पोएम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप इसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और इसके साथ इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, असाइनमेंट्स लेना चाहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर करना चाहते हैं, पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, खूब सारे एमसीक्यूज करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पर। कोड मेरा है SDC18, जिसका यूज़ आप स्पेशल क्लास के लिए भी कर सकते हो। SDC18 को यूज़ करके आप स्पेशल क्लास को अनलॉक कर सकते हो। स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस होती हैं, तो उन्हें आप अनलॉक कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पर, और यही कोड यूज़ करके आप प्लस को अनलॉक कर सकते हो। उससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट आपके प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। ट्रस्ट मी, अगर आप प्लस लेते हो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। दिस इज अनअकैडमी एंड आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। आई होप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई मेड यू अंडरस्टैंड वट एवर दैट आई वॉन्टेड टू से, एंड द चैप्टर इज प्रिटी क्लियर टू यू। Thank you so much. If you enjoyed the class, if you want me to bring more of such classes, and if you want to join me on Plus or whatever, you can always join me on Unacademy. The link to my profile will be given in the description box soon, or you can search me on Unacademy by the name Shipra Mishra.
or you can like this video, subscribe to the channel, use the code SDC18 to unlock your special as well as free special as well as plus classes. Thank you so much for joining today. I'll see you guys tomorrow. Bye bye, take care.